हाय एवरीवन, वेलकम टू एएसयू नॉलेज सेंटर। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड किया है और इस पॉलिनोमियल चैप्टर का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। और इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं और जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को कराया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं इस चीज़ को हम जानेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो जीरोस दिया गया है तो उस दो जीरो से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। अगर हमारे पास कोई दो जीरोस दिए गए हैं तो उन दोनों जीरोस से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और अगर हमारे पास तीन जीरोस दिए गए हैं तो उन तीनों जीरोस से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। सपोज हमारे पास दो जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो इन दोनों जीरोस से हम पॉलिनोमियल अगर बनाना है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पॉलिनोमियल में हम अल्फा और बीटा का वैल्यू भर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p ऑफ x से। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर हमारे पास तीन जीरोस दिए गए हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा, तो इन तीनों जीरोस के हेल्प से अगर मुझे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब। तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को पता करने का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पता कर लेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x के साथ। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, अगर हमारे पास कोई दो जीरोस दिए गए हैं तो उन दोनों जीरोस से हमारे पास बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर हमारे पास तीन जीरोस दिए गए हैं यानी अल्फा बीटा और गामा, तो इससे हमें बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका नाम होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। इन फॉर्मूले से हम आसानी से क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 6 एंड -3। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए ठीक है, तो ठीक है हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 6 एंड -3। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दिए गए हैं दो जीरो, पहला जीरो 6 दिया गया है और दूसरा जीरो आपका दिया गया है -3।
तो इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों जीरोस के हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है। अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास 2 जीरोस दिए गए हैं तो उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा, और अगर हमारे पास 3 जीरोस दिए गए हैं तो उनसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनेगा। तो इसमें 2 जीरोस दिए गए हैं तो इन दोनों जीरोस के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। तो अल्फा हमारे पास दिया गया है 6 और बीटा हमारे पास दिया गया है -3। यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। अब हमारे पास जो पॉलिनॉमियल निकालने का फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूले में वैल्यू भर देंगे तो हमें पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। x² वैसे रहेगा, अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू -3 है तो -3 हो जाएगा, और x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 6 है और बीटा की वैल्यू 3 है, -3 है तो -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x², देखो -3 और यहाँ ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे 6 और -3, 6 -3 आपका होता है 6 -3 आपका हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस है तो -3, और यहाँ x है तो x -3x, और 6 मल्टीप्लाई -3 तो हो जाएगा माइनस का 18। यानी कि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल मिला यानी कि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल मिला है वो है x² - 3x - 18। तो दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच ऑफ whose zeros is twice the zeros of the polynomial। इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच ऑफ whose zeros is twice the zeros of this polynomial। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल each of whose zeros is twice the zeros of this polynomial। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें कुछ ऐसा बोला है कि मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास मान लो यहाँ कोई पॉलिनॉमियल है px, ठीक है, यहाँ मान लो कोई पॉलिनॉमियल और है qx। ये हमारे पास जो पॉलिनॉमियल दिया गया है ये वाला पॉलिनॉमियल है 2x² - 5x + 2। कह रहा है क्वेश्चन में सिंपल कि ये जो पॉलिनॉमियल आपका दिया गया है इसके जो भी जीरोस आएंगे, मान लो इसका जीरोस पहला आता है अल्फा और दूसरा आता है बीटा, मान लो अल्फा इज इक्वल टू कुछ भी आता है, बीटा इज इक्वल टू कुछ भी आता है, तो 2 जीरोस मिलेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ जो आपको पॉलिनॉमियल पता करना है, आपको एक ऐसा पॉलिनॉमियल पता करना है जो जिसके जीरोस जो हैं वो इन जीरोस के 2 टाइम्स के बराबर हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इस पॉलिनॉमियल के जीरोस मान लेते हैं, हमारे पास मिलता है 2 मिलता है और एक मिलता है 3, जस्ट इमेजिन। तो जो आपको पॉलिनॉमियल पता करना है उसके जीरोस कुछ इस तरीके से हैं, इन दोनों जीरोस के दुगने के बराबर हैं। यानी कि इसका दुगना करेंगे तो हमको मिलेगा 4 और इसका 2 टाइम्स करेंगे हमको मिलेगा 6। यानी कि हमें एक ऐसा पॉलिनॉमियल पता करना है जिसके जीरोस जो हैं कुछ इस तरीके से हैं। यानी यहाँ जो भी जीरोस हैं इन जीरोस का जो दुगना करेंगे तो जो भी हमको मिलेगा वो जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनॉमियल के होने चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा पॉलिनॉमियल पता करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। और अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच ऑफ whose zeros is twice the zeros of the polynomial this। ठीक है, तो पहले हम इस पॉलिनॉमियल के जीरोस पता करते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल दिया गया है, हम मान लेते हैं ये px दिया गया है, इसको हम px मान लेते हैं। ये हमारे पास दिया 2x² - 5x - 2 + 2। इसको फैक्टराइज करेंगे हम थोड़ा सा, तो 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं -4x और ठीक है, और -1 लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं, -4x माइनस इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं -4x - x और प्लस का 2 पहले से है। मैंने किया क्या है, -5x को हमने लिखा है -4x और -x + 2 पहले से था, +2 पैसे ही है, 2x² पहले से था, 2x² पहले से है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे। इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। क्या कॉमन है, 2x, तो हम 2x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से बचेगा सिर्फ हमारे पास x, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2। और इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे तो -1 कॉमन है
यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -2। अब x -2 दोनों में कॉमन है तो x -2 बाहर कर लेंगे, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -1। तो हमारे पास जो मिला फाइनली x -2 इंटू 2x -1। अब अगर ध्यान से देखें ये हमारा px मिला है, पॉलिनॉमियल मिला है, ठीक है। हम चूंकि इसके जीरोस पता करना है तो पहला ब्रैकेट हम 0 के बराबर पुट करते हैं। केस फर्स्ट में जब हम पहला ब्रैकेट 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी x -2 0 के बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x = 2 मिल जाएगा। इसी को हम अल्फा कहेंगे, x = 2 मिल गया। हाँ, हमें पहला x = क्या मिला, 2 मिला। और इस तरीके से अगर हम केस सेकेंड करते हैं तो दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर पुट करेंगे, 2x - 1 = 0, यहाँ से x आपका मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो यानी कि आपका जो पहला जीरोस मिला है वो x = 2 मिला है, और जो दूसरा जीरोस मिला है x = हाफ मिला है। अब हमें ये बताना है, हमें पॉलिनॉमियल बताना है। और हमें क्या बताना है, पॉलिनॉमियल बताना है। और हमें एक ऐसा पॉलिनॉमियल बताना है जिसके जीरोस जो हैं इन दोनों जीरोस के दुगने के बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू जीरोस, या जीरोस ऑफ न्यू जीरोस कह सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारे न्यू जीरोस जाएंगे, न्यू जो जीरोस आपके हो जाएंगे वो इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, पहले का तो 4 हो जाएगा आपका, और दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा आपके पास, इसका 2 टाइम करेंगे, हाफ का 2 टाइम करेंगे तो 1/2 का 2 टाइम करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा कितना, 1 मिल जाएगा। अब नाउ रिक्वायर्ड ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, यानी जिसको हमको बताना है वो हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या होता है, px = होता है, तो उसको आप gx से नोट कर लीजिए क्योंकि px पहले से नोट कर लिए हैं। gx = हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ वैल्यू भर लेंगे x² माइनस अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो 4 + 1 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4 × 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x², ये 4 + 1 5 इंटू x हो जाएगा प्लस 4 × 1 4 हो जाएगा, तो gx, तो gx = हमारे पास मिला x² - 5x + 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल जिसको हमें बताना था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई गेट टू नो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है और मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Now let us move to the next question. So now we have question, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x² - 5, then form a quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta। चलो इस क्वेश्चन में भी सेम काम करना है कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया गया है x² - 5, कह रहा है इस पॉलिनॉमियल के आप जीरोस पता कर लीजिए। पहले सिंपल मान लेते हैं, पहला जीरोस हमारा अगर अल्फा है दूसरा बीटा आता है, तो उन दोनों का जो रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/अल्फा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/बीटा हो जाएगा। तो ये जो जीरोस मिल रहे हैं ये जो दोनों जीरोस हैं ये इस पॉलिनॉमियल के हैं। तो इस तरीके से आपको इस पॉलिनॉमियल को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल के जीरोस पता करेंगे, फिर उनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो हमको नंबर मिलेगा उन दो नंबर्स को मान करके हम इस पॉलिनॉमियल को पता कर लेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, या सोल्यूशन में बताएंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन पॉलिनॉमियल है x = क्या दिया है, x² - 5। अब इनके जीरोस अगर पता करना करें इस पॉलिनॉमियल का जीरोस, तो x² - 5 इसको 0 के बराबर कर लेंगे, यहाँ से करेंगे तो x²
इज इक्वल टू, आपको -5 को उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। और अगला स्टेप में करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा प्लस माइनस रूट में 5, यानी कि हमारे पास जो पहला जीरोस मिल जाएगा वो +√5 मिलेगा और जो दूसरा जीरोस मिलेगा वो -√5 मिलेगा। तो हमारे पास दो जीरोस मिले हैं, पहला मिला है +√5 और दूसरा मिला है -√5, राइट। तो अब अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, परंतु हमें जो पॉलिनॉमियल पता करना है उसके जीरोस क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू जीरोस जो हमारे पास मिल जाएंगे वो हम अल्फा डैश मान सकते हैं, या न्यू जीरोस हमारे पास क्या मिल जाएंगे, अल्फा डैश इज इक्वल सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√5 मिल जाएगा। और बीटा डैश हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो -1/√5 मिल जाएगा। अब हमारे पास दो जीरोस हैं, इन दोनों जीरोस के हेल्प से अब हम पॉलिनॉमियल को पता करते हैं। चलिए, हमारे पास दो जीरोस हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश। सो यहाँ लिखेंगे सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हमारे पास हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हमारे पास हो जाएगा gx इज इक्वल लिख लेंगे, gx इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू भर लेंगे तो x² माइनस अल्फा डैश का वैल्यू हमारे पास मिला 1/√5 और बीटा डैश का मिला हमारे पास -1/√5, तो हो जाएगा -1/√5 इंटू एक्स प्लस यहाँ अल्फा डैश है और बीटा डैश है। अल्फा डैश का वैल्यू 1/√5 है और बीटा डैश का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1/√5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे मिल जाएगा x² माइनस, देखो 1/√5 और -1/√5 ये कट जाएंगे तो मतलब 0 हो जाएगा, तो आपका 0 इंटू एक्स मिलेगा और प्लस, या अब यहाँ देखिए 1/√5 और -1/√5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 आ गया, √5 को मल्टीप्लाई 5 आ गया, राइट। तो हमारे पास मिला x² -1/5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो जाएगा, जिसको मुझे बताना था x² -1/5। आई होप, हो सकता है किसी का आंसर कुछ इस तरीके से आया हो, इस 5 का मल्टीप्लाई करके आया हो, मतलब 5x² -1 दिया हो, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो जाएगा वो x² -1/5 हो जाएगा या 5x² -1, अब दोनों सही है। सो दिस इज द so these are the two questions one. So let us move to the, I hope you have understand this. So now let us move to the next question. So we have next question, find the cubic polynomial whose three zeros are 3, -1 and -1/3. तो हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल बताना है इस क्वेश्चन में। अभी तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से संबंधित क्वेश्चंस किए हैं, अब हम इसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में, पहले हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल निकालने का तरीका क्या होता है, वो होता है px इज इक्वल टू, क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब हमें अल्फा प्लस ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल निकालने का तरीका ये होता है कि px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले क्योंकि हमें इसमें हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू करनी है, राइट। तो हमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रखना है और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा भी रखना है और साथ में अल्फ़ा बीटा इंटू गामा भी रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा भी पता कर लेते हैं और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा भी पता कर लेते हैं और साथ में अल्फ़ा बीटा गामा भी पता कर लेते हैं और डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा और प्लस गामा का वैल्यू -1/3 है तो -1/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a/1 लिख सकते हैं, इसके a/1 लिख सकते हैं, 1 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवीजन जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली -1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 - 3 -1 ये आपका हो जाएगा, 9 - 3 आपका हो जाएगा -6 सॉरी 9 - 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 में से फिर -1 सेपरेट करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन 3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमको कितने मिल गई 5/3। अब हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पता कर लेते हैं इसको, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये जो वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है और बीटा का वैल्यू कितना है -1 है तो -1 और प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास -1 है और गामा का वैल्यू हमारे पास कितना है -1/3 और प्लस गामा का वैल्यू -1/3 है इंटू अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना है तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ 3 इंटू -1 तो हो जाएगा -3 और -1 इंटू -1/3 हो जाएगा +1/3 हो जाएगा और ये -1/3 -3 3 3 कट जाएगा तो -1 मिलेगा। अब इसके अपन 1 ले सकते हैं, इसके अपन 1 भी ले सकते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 3 बार डिवीजन, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो -9 हो गया। 3 से डिवाइड करिए 3 में 1 टाइम डिवीजन, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो +1 हो गया। 1 से डिवाइड करा 3 में 3 टाइम डिवीजन, ऊपर मल्टीप्लाई करा -3 हो गया। अब इज इक्वल टू -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 और -8 -3 कितना हो जाएगा -11/3। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सॉरी हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिला है, इतना मिला है। ये किसका वैल्यू है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू हमारे पास मिला -11/3। अब इसी तरीके से हम पहले अभी हम अल्फ़ा बीटा इंटू गामा पता कर लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ा बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, हो जाएगा तीनों मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई -1/3, 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -1 इंटू -1 आपके पास इक्वल हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा कितना आपको मिला 1। सो नाउ जो हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसको पता करना है तो वो px इक्वल हो जाएगा, इसी में रख देंगे इसी वैल्यू में। तो x³ हमारे पास माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू कितना मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको मिला है यहाँ पे मिला है 5/3 तो -5/3 हो जाएगा और इंटू x² और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितना हमको मिला है, यहाँ मिला -11/3 तो हम यहाँ लिखेंगे -11/3 और साथ में इंटू यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x और साथ में ये माइनस है
ये आपका साइन क्या है, ये माइनस है, ध्यान देखिएगा यहाँ पे माइनस होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू भरेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में कितना मिला, 1 मिला है, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम मिला है वो पी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला है, एक्स क्यूब माइनस 5x² अपॉन 3 माइनस 11x अपॉन 3 माइनस 1। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, माइनस 5x² हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11x होगा, और इसमें अगर आप 3 का करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास मिला है 3x² माइनस 3x क्यूब, यहाँ क्यूब है, 3x क्यूब माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आया होगा। सो इफ यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस क्वेश्चन हमें जीरोस पता करना है, और जीरोस पता करने के बाद कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे समझते हैं। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x² माइनस 8x माइनस 4। तो इस पॉलिनोमियल का हम पहले जीरोस पता करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5x² माइनस 5 4 जा 20। तो 5 4 जा 20 होता है, 20 का हमें इस तरीके से फैक्टर करना है कि माइनस 8 मिल जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस का 2x माइनस 4। अब इसको इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ से हम ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर 5x² और 10x में। तो 5x कॉमन होगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, यहाँ से बचेगा माइनस का 2, यहाँ से कॉमन है प्लस का 2, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 5x, यहाँ से बचेगा प्लस का 2। अब हमें जीरोस बताना, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम पहला ब्रैकेट जीरो के बराबर पुट करेंगे, सॉरी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और अगर जब दूसरा ब्रैकेट जीरो के बराबर पुट करेंगे, यानी कि 5x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2 अपॉन 5, राइट। तो हमारे पास दो जीरोस मिले हैं, एक मिला है 2 और दूसरा मिला है माइनस 2 अपॉन 5। तो अब इन दोनों जीरोस के हेल्प से, ठीक है, मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नोट करेंगे जो कोफिशिएंट्स है वो कोफिशिएंट क्या क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ कोफिशिएंट हमारे हैं a इज इक्वल टू हमारे पास है, नाउ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू माइनस 8 है और c इज इक्वल टू कितना है माइनस 4। अब इसके बाद हमारे पास जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट होता है, वेरिफिकेशन में जो पहला पार्ट होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन शो करना होता है। तो चेक करते हैं, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिला है, और बीटा की वैल्यू मिला है माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी का वैल्यू हमारे पास माइनस 8 है, तो पहले ही माइनस है तो ये जाएगा सिंपल 8 अपॉन ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। 10 माइनस 2 आपका 8 होता है, 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 पहले से ही है। तो हमारा ये क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई हो गया पहला वाला। और जो दूसरा रिलेशन होता है वेरीफाई करने का वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ वैल्यू करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है, हमें अल्फ़ा मिला है 2 मिला है और बीटा मिला है माइनस 2 अपॉन 5, तो माइनस 2 अपॉन 5 ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू हमारे पास मिला है माइनस 4 और ए का वैल्यू मिला है 5।
तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 जा -4/5 हो गया, इधर इधर भी -4/5 है। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हम देख रहे हैं -b/a के बराबर आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो सिमिलरली आप फैक्टराइज करके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, उसको मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो सॉल्यूशन में बताएंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ सोल्यूशन बताएंगे। देखो अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के जीरो है अल्फा बीटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो हम यहाँ क्वेश्चन देख, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इफ़ zeros alpha and beta are of a polynomial x square minus 7x plus k are such that alpha minus beta is equals to 1, then find the value of k। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं और अल्फा बीटा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपको के का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 का यूज़ करेंगे और ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का हम यूज़ करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे बल्कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, सॉरी हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर मतलब माइनस बी कितना है, ये आपका ए हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट और एक्स का कॉफिशिएंट होता है बी और लास्ट वाला टर्म क्या आता है सी, तो ये आपका के है। तो जो बी आपका है -7 है और यहाँ आपको -7 पुट करना है बी की, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा नाउ यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो हो जाएगा 1 और बी का जो वैल्यू है हमारे पास हो जाएगा -7 और सी हमारे पास हो जाएगा वो के हो जाएगा। हमारे पास एक कंडीशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है
वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी बाई ए के बराबर, तो बी का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास 1, मतलब 7 अपॉन 1 7 हो जाएगा। एन प्लस अल्फा प्लस बीटा आपको मिला 7। ठीक है, नाउ हमें अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा का सी का वैल्यू हमारे पास है के और ए का वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के अपॉन 1, यहाँ हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा हमारे पास मिला सिंपल के। अब इतना मिलने के बाद हम यहाँ करेंगे, हमें निकालना अल्फा माइनस हमें इस कंडीशन को यूज़ करना अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे गिवन कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो हमें इससे मिल जाएगा कुछ फ़ायदा। ये इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ वैल्यू अब यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देते हैं और यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा घटा देते हैं और पहले से यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा जो है इज इक्वल टू 1। इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्म होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो टर्म हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये मिल करके हो जाएंगे माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है यहाँ पर कितना मिला है 7 मिला है, तो 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू कितना मिला है के मिला है, तो के हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 के इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में हम माइनस 4 के को यहीं पर रखेंगे, माइनस 4 के यहीं पर रख रहा हूँ और 49 को उधर ले जा रहा हूँ, तो उधर पहले से 1 है तो माइनस 49 इधर प्लस 49 है उधर जाकर माइनस 49 हो जाएगा, तो माइनस 4 के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 49, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 48। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 के इज इक्वल टू 48, यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो 48 अपॉन 4 हो जाएगा और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स डिवीजन चला जाएगा, तो इन हमारे पास जो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आई होप ये समझ में होगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन हम लिखेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का रहा है 2 जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, इस पॉलिनोमियल का जीरो पता करना तो पहले हम इसको जीरो से पता करना है, तो पहले इसको जीरो के बराबर कर लेंगे। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, या फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी ऑफ वाई, क्योंकि वाई के फॉर्म में दिया गया है, पी ऑफ क्या लिख रहा हूँ मैं, हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पता कर लेते हैं, इसका वैल्यू होता है माइनस पी अपॉन ए के बराबर, और अल्फ़ा इंटू बीटा पता कर लेंगे, ये हो जाएगा सी अपॉन ए के बराबर। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो इसका बी का वैल्यू यहाँ 7 है, तो 7 माइनस 7 अपॉन ए का वैल्यू 2 है, तो माइनस 7 अपॉन 2 आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन नंबर 1, और सी अपॉन ए, सी का वैल्यू प्लस 5 है और ए का वैल्यू 2 है, तो 5 अपॉन 2 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें बताना है हमें बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ वैल्यू भर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है माइनस 7 अपॉन 2
और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है +5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा नीचे 2 -7 + 5, -7 + 5 हो जाएगा -2/2, 2 इस 2 खत्म हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा जो हमें मिला है वो मिला है -1। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = 3x² - 5x - 2, देन इवेल्यूएट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है, जहाँ पर अल्फा और बीटा जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के खुद जीरोज़ हैं। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं? अंकिता, ओए बैठवा दे, थोड़ा सा उठवा दे, बंद ना कर रहे थे सर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, तो हमें बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ सोल्यूशन में यहाँ बताएंगे। सबसे पहले ये बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक, अब यहाँ पे सोल्यूशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सोल्यूशन क्या लिखा रहा है भाई, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है। सोल्यूशन में बताएंगे। सबसे पहले सोल्यूशन जो पॉलिनोमियल नंबर पर दिया गया उसको नोट कर लेंगे। f(x) = हमारे पास दिया गया है 3x² - 5x - 2, राइट। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं a का वैल्यू पहले जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और b हो जाएगा -5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और c हो जाएगा आपका -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। वैल्यू भर लेंगे, तो वैल्यू अगर आप भरते हैं अगर आप वैल्यू भरते हैं यहाँ पर b का वैल्यू, तो b -5 है, तो ये 5 हो जाएगा। अपॉन a का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना मिल गया, -5/3 मिला। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम पता कर लेंगे यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा हमारा c/a होता है। तो c का वैल्यू हम भरेंगे, तो c का हमारे पास कितना -2 है, तो -2/a का वैल्यू कितना है 3, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो -2/3, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/3 आया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2/3 आया है। अब इन दोनों के हेल्प से हम पता करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नाउ हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, जान लीजिए। अल्फ़ा, ये मैं समझा ही देता हूँ पहले। देखो, चूँकि हम एक फॉर्मूला लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मुझे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताना है, और अगर मैं ये 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा को इधर लेके आ जाऊँ, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब पहले से यहाँ पर है, और इस पार्ट को मैं इधर लेके आता हूँ, तो हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब उसको बचा रह जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मुझे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखना है, तो उसकी जगह लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। नाउ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब
-3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस अब यहाँ से जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, हमने निकाला है 5/3, तो 5/3 का होल क्यूब हो जाएगा और -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है -2/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/3 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जाएगा 5, देखो ये हो जाएगा 5/3 का होल क्यूब आपका हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 3 का क्यूब हो जाएगा 9 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो बस हो जाएगा सिंपल, प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी अभी यहाँ भी है ना, चलो ये 3 संभालते हैं, ये 3 कट गया, बाकी माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 5 जा 10 हो गया यहाँ पे 3 कट गए और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 जा 10 हो गया अपॉन 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम जाएगा 9, ये जाएगा 125 और प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। 125 और 30 कितना होता है 155, तो 155/9 ये आपका आंसर हो गया है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू है वो 155/9। नहीं गलत है, यहाँ से मिस्टेक है। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और इधर आपका हो गया है 3 से 3 कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 10/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 नीचे हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 125 ऊपर रहेगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार डिवीजन जाएगा और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा और ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ को तो हमारे पास मिलेगा 200, ऊपर ऐड करते हैं 215 मिल जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा हमारे पास 215 और अपन नीचे 27, तो यही आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नो इट इज़ नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप अगर ऐसे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 7 या 8 मार्क्स जो है पक्का आपका फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सोल्यूशन देखते हैं, पहले मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, ठीक। हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी ऑफ एक्स या एफ एक्स नोट कर सकते हो, 4x² प्लस 3x और प्लस 7, ठीक है। यहाँ से हम ए का वैल्यू नोट कर लेंगे, पहले 4 है और बी का ए का वैल्यू 4 है और हमारे पास जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम कंडीशन यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये होता है -b/a, तो b का वैल्यू भरो कितना हो जाएगा 3 है तो -3 हो जाएगा, अपॉन ए कितना है 4। इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई 7, अपॉन a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 7/4 हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई -3/4 आया है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 7/4। हम यहाँ से पता कर लेंगे, अब यहाँ से पता करना हमको 1/अल्फ़ा, चलो ठीक है, यहाँ से हमको पता करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। नाउ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा
और ऊपर हो जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू है -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास आया है, कितना आया है भाई, 7/4। अब एक बात जान लेते हैं, अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाता है। तो -3/4 ये पहला फ्रैक्शन वैसे रहेगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन और ये दूसरा फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो 4/7 लिख लेंगे। 4 से ये 4 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ऊपर -3, नीचे बचेगा 7। तो हमारे पास जो 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का वैल्यू मिला है वो कितना मिला है, -3/7। राइट, आई होप ये समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं।